जय माता दी दोस्तों। आज बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ मैं। हम सपरिवार माता रानी के दर्शन को वैष्णो देवी जा रहे हैं। दिल बहुत ही खुश है। हम लोग सुबह 6 बजे वंदे भारत एक्सप्रेस से दिल्ली से कटरा के लिए निकले थे। 2 बजे हम कटरा पहुँचे। उसके बाद हम लोग अपने होटल पे गए। 3 घंटे के लिए हमने एक होटल बुक किया था। वहाँ पे हमने अपना लगेज वगैरह रख दिया और हम वहाँ से फ्रेश होके स्नान वगैरह करके 5 बजे हमने माता रानी की यात्रा प्रारंभ कर दी। कभी भी आप लोग माता रानी के दर्शन के लिए आते हैं, ये मेरा 6वीं बार यात्रा करने का सौभाग्य मिला मुझे, तो मैं अपना अनुभव आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। कभी भी आप लोग को अगर यात्रा करनी है तो शाम का टाइम यात्रा चढ़ाई के लिए बहुत ही उचित होता है। पर्ची वगैरह हमने ऑनलाइन ही बुक कर ली थी, तो हमें यहाँ हमारा कोई भी समय यहाँ बर्बाद नहीं हुआ। हम 5 बजे यात्रा हमने शुरू कर दी। शाम टाइम में क्या होता है, धूप कम होती है, थकावट कम महसूस होती है और यात्रा का आनंद बहुत ही ज़्यादा आता है, क्योंकि अगल बगल दुकानें सजी होती है, लाइटिंग होती है और शाम का मौसम बहुत प्यारा हो जाता है, सुहाना हो जाता है। यात्रा करते करते रास्ते में जो भी दर्शनीय स्थल आते हैं हम उनका आनंद लेते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और हम लोग रात को 10 बजे अर्धकुमारी जो होता है वो सफ़र का आधा रास्ता माना जाता है, तो हम 10 बजे अर्धकुमारी पहुंच गए थे। और अर्धकुमारी माता रानी की गुफा के दर्शन बहुत ही दुर्लभ होते हैं, क्योंकि एक एक रो में 100 से 200 आदमी एक बार में दर्शन कराए जाते हैं, तो वहाँ बहुत टाइम लगता है। जैसे आज आपने एक पर्ची ली तो आपका नंबर 24 से 30 घंटे बाद आएगा, तो हम लोगों ने पर्ची ले ली और नेक्स्ट डे हम यहाँ दर्शन करने के लिए माता रानी के आएंगे। हमने यहाँ पे कंबल वगैरह यहाँ से ले लिया हमने, उसका कोई चार्ज नहीं लगता। 100 रुपये पे एक कंबल मिलता है, बाद में आप कंबल जमा करके अपने पैसे वापस ले सकते हैं। हमने यहाँ पे विश्राम किया अर्धकुमारी में और सुबह हम 4 बजे माता रानी के दरबार के लिए यहाँ से निकल चुके और हम 6 बजे के करीब माता रानी के दरबार पे पहुँचे। बहुत ही मनमोहक दृश्य था। सुबह सुबह हमने स्नान फ्रेश वगैरह हो करके अपना सामान लगेज वगैरह हम रख के हमने माता रानी के दर्शन प्राप्त किए। बहुत ही आनंद आया। बहुत ही सुबह का दर्शन जो होता है बहुत ही मनभावक होता है, दिल खुश हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप दर्शन का प्रक्रिया बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। इसके बाद हम लोगों ने दर्शन वगैरह करके प्रसाद वगैरह ग्रहण किया और नाश्ता वगैरह करके यात्रा पर निकल गए। सफ़र बहुत ही सुहाना रहा। बच्चे बहुत ज़्यादा थक गए थे। अब आगे की चढ़ाई तो और भी ज़्यादा टफ थी। हमने रोपवे से जाने के लिए कोशिश की, लेकिन लाइन बहुत लंबी थी। 2 से 3 घंटे की वेटिंग थी रोपवे की। तो हमने हिम्मत करके माता जी का नाम लेके हमने पैदल ही यात्रा भैरव घाटी के लिए शुरू की। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, कभी भी आप माता के दरबार आइएगा तो आप दर्शन के लिए कोई, अगर आप देखिए विकलांग हैं या आप कोई बीमारी से ग्रसित हैं या शरीर से भारी हैं, कोई भी आपको शारीरिक दिक्कत है, तभी आप घोड़ा खच्चर वगैरह कीजिए। नहीं तो अगर आप स्वस्थ हैं तो आप अपने पैरों के दम पर ही अगर यात्रा करते हैं तो बहुत ही शुभकारी और बहुत ही फलदायी होता है। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर हम घोड़े पे बैठ के जाते हैं तो बेचारा घोड़ा भी चढ़ाई चढ़ चढ़ के वो भी थक जाता है, उसके पैरों में भी दर्द होता होगा। तो सारा जो दुख दर्द वो उठाता है तो माता रानी का फल उसको भी मिलता है। हम तो उसके ऊपर बैठ के जाते हैं तो हम उस फल के अधिकारी कम रह जाते हैं।
इसलिए अगर हम कष्ट उठा के माता रानी के दरबार पहुँचे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा और फलदायी होगा। हम लोग हमेशा जब भी आए हैं पहले तो नंगे पैर जाते थे, लेकिन इस बार हम लोगों ने शूज़ पहन के ही यात्रा की और नीचे से ऊपर तक हम पूरे नंगे पैर ही नीचे से ऊपर तक हम यात्रा पैदल ही की हमने। थकावट बहुत हो जाती है, लेकिन यात्रा का अलग ही मज़ा होता है। अब भैरव घाटी की यात्रा हम कर रहे हैं। 2 से 2.5 किलोमीटर का सफ़र है, लेकिन खड़ी चढ़ाई है। ये बहुत ही ज़्यादा कष्टकारी और तकलीफ़दायक होता है, लेकिन ऐसी मान्यता है कि अगर आप माता रानी के दर्शन करते हैं और भैरव बाबा के दर्शन नहीं करते जय माता दी, तो आपकी जय माता दी, जय माता दी, जय। जब भी आप लोग ठीक है, ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं है, 2 से 2.5 किलोमीटर का है। फिर मिलेंगे। तो आप भैरव मंदिर दर्शन करने के बाद वापस नीचे आने की जरूरत नहीं। वहीं से एक रास्ता अर्धकुमारी के लिए नीचे जाता है, जो हेलीपैड होते हुए जाता है। तो वहाँ भी आप लोग भैरव बाबा के दर्शन करके और धीरे धीरे नीचे उतरने की यात्रा आप आरंभ कर सकते हैं। इस टाइम रस बहुत था। रस तो हमेशा ही रहता है, लेकिन व्यवस्था बहुत अच्छी थी, तो दर्शन करने में बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ। माता रानी दरबार में 2 से 2.5 घंटे लग गए हमको दर्शन करने में। दर्शन के पश्चात हम लोग भैरव बाबा की चढ़ाई पे निकल गए। भैरव बाबा के भी दर्शन बहुत अच्छे हो गए। फिर हम धीरे धीरे हम लोग नीचे उतरने लगे। नीचे तो उतरना इसलिए था क्योंकि 3 बजे के लिए मैंने टाइम दे रखा था। हमारी कार जो है 3 बजे हमें कटरा लेने आएगी, जिससे हम लोग श्रीनगर जाना था। कटरा से श्रीनगर का रास्ता 6 घंटे का रास्ता था, क्योंकि आगे हमारी कश्मीर की ट्रिप थी 4 दिनों के लिए। तो सबसे पहले हमने माता रानी के दर्शन किए, उसके बाद फिर हम धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू किए। हमारी यात्रा माता रानी की कृपा से बहुत ही सफल और सुखद रही। बहुत ही ज़्यादा यात्रा में आनंद आया। थकावट हो गई थी, पैरों का दर्द बहुत बढ़ गया था, क्योंकि हम लोग को जल्दी जल्दी नीचे उतरना था। इस वजह से शरीर में थकावट और ज़्यादा हो गई थी। हम लोग ऊपर से भैरव बाबा से हमने 12 बजे उतरना शुरू किया था, और हम लोग नीचे 3:30 बजे हम लोग पहुँचे थे। हमारी गाड़ी रेडी थी। फिर हम लोगों ने अपना लगेज वगैरह गाड़ी में डाला और हम श्रीनगर के लिए निकल गए। श्रीनगर का सफ़र भी बहुत ही कष्टकारी था, क्योंकि यहाँ के रूल रेगुलेशन थोड़ा अलग टाइप के थे। ट्रक्स वगैरह जो थे एक तरफ इधर से छोड़े जाते हैं, एक दिन लेह लद्दाख की तरफ से छोड़े जाते हैं। मैंने अपने लाइफ में इतने ज़्यादा ट्रक कभी नहीं देखे। फर्स्ट टाइम मैंने 6.5 घंटे की यात्रा में इतने ट्रक देखे, करीबन लाखों की संख्या में। हर 1 सेकंड में एक ट्रक हमने क्रॉस किया है। बहुत ही कई जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है सकरे रास्ते से। अगर जाम में फंस जाओ तो 12-12 घंटे तो जाम में ही लग जाते हैं। बाकी माता रानी की दया से हम सही सलामत रात को 10:30 बजे श्रीनगर पहुँच गए। बोल सांचे दरबार की जय। होटल पहुंच गए हम लोग। थकावट इतनी ज़्यादा हो गई कि रात में नींद नहीं आ रही थी। वही माता रानी का इधर से दिमाग में चल रहा था। रात भर हम लोगों ने ठीक से नींद नहीं ली, क्योंकि शरीर बहुत थका हुआ था, पैरों में दर्द बहुत ज़्यादा था। सुबह 7:30-8 बजे हम लोग को कश्मीर विजिट के लिए निकलना था, लेकिन पैरों में हिम्मत नहीं हो पा रही थी। तो नेक्स्ट डे हमने प्लान किया कि हम श्रीनगर लोकल टूर करेंगे। और सबसे पहले हम लोग टूलिप गार्डन गए थे, उसके शंकराचार्य टेम्पल, और वहाँ पे 3-4 गार्डन और हैं, शालीमार गार्डन, चश्मे शाही, परी महल, और कई सारी चीज़ों को हमने विजिट किया। और 3 बजे के करीब हम
डल लेक आ गए थे, जहाँ से हमने शिकारा राइड बुक की थी, जो 2500 रुपये में 2.5 घंटे के लिए हमने बुकिंग की थी। 2.5 घंटे शिकारा राइड से हमने पूरा डल लेक का हमने विज़िट किया। जगह जगह पे उस पर होटल्स वगैरह बने हुए हैं, बोटिंग हाउस जिन्हें बोलते हैं, और उसी के अंदर ही आपको मार्केट मिलेगी। वहीं पे खेती होती है, कई सारी चीज़ें, बहुत लंबा एरिया होता है। जगह जगह लोग आपके अगल बगल आते हैं, कोई सामान बेचने आता है, कोई आपको चाय कॉफ़ी ऑफ़र करने आता है। तो काफ़ी लंबा एरिया है डल लेक का, जो हम लोगों ने उसको विज़िट किया। बहुत ही आनंद आया। लेकिन जो मज़ा माता रानी के दरबार का है, वो संसार में वो मज़ा और कहीं नहीं है। हम बहुत भाग्यशाली थे कि बहुत अच्छे से माता रानी के दर्शन हुए। मेन हमारा मोटिव जो था आने का, वो माता रानी के दर्शन का ही था। लेकिन बच्चों की इच्छा थी तो हम लोग 4 दिन का टूर बना लिया था हमने। उसके बाद हमको गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगांव आदि जगह भी हमको विज़िट करनी थी। और 30 तारीख को 12 बजे हमारी फ़्लाइट थी, जो श्रीनगर से दिल्ली के लिए। तो माता रानी की कृपा से हमारा पूरा सफ़र यात्रा का बहुत ही अच्छे से गुजरा। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं आई। माता रानी की कृपा हमेशा आप सभी लोगों पे बनी रहे। बस माँ से यही प्रार्थना है कि माँ अपना दास हमेशा बनाए रखना, अपनी कृपा दृष्टि हम सब पे बनाए रखना। जय माता दी। बोल सांचे दरबार की।